नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 12वां संवाद लेखनम, जिसका आज की कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भाग फर्स्ट की। प्यारे विद्यार्थियों, संवाद के विषय में आप सबको विदित भी होगा कि संवाद किसे कहते हैं। इसको हम संवाद और वार्तालाप दो नामों से जान सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है, वो संवाद कहलाता है, या इसको हम वार्तालाप भी कह सकते हैं बातचीत को। संवाद में दो व्यक्ति या उससे अधिक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं अधिकता में, ठीक है। संवाद लेखन आपके जो है एग्जाम में प्रश्न आता है, जिसमें कई बार चित्र देखकर भी आपको करना होता है, कई बार रिक्त स्थान की पूर्ति होती है, मंजूषा इत्यादि दी जाती है। तो इन्हीं सारी संवादों के विषय में हम जानेंगे। संवाद लेखन किस प्रकार होता है, क्या क्या इसमें आवश्यक तत्व है, क्या क्या इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, व्याकरणिक जो बिंदु है उनमें किस प्रकार कोई काल है, कोई विभक्ति है, कोई वचन है या लिंग है इत्यादि का किस प्रकार ध्यान रखना है, इन सभी बातों की चर्चा हम कक्षा के अंतर्गत करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं संवाद लेखनम। कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि जो संवाद है, चिंतयत वयम भाषाया प्रयोगम कदा कुर्मः। चिंतयत सोचो, वयम भाषाया प्रयोगम हम सब भाषा का प्रयोग, कदा यानी कब, कुर्मः करते हैं, कब करते हैं हम भाषा का प्रयोग, नूनम यदा वयम किमपि वक्तुम इच्छामः यानी निश्चय ही जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, जब भी तो भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं बोलना चाह रहा हूं तो भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। वचनार्थम अन्य जनस्य आवश्यकता भवति यानी बोलने के लिए या बातचीत के लिए अन्य किसी लोगों की आवश्यकता होती है। अपि च संदर्भस्य अपि अपेक्षा जायते, और संदर्भ भी होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि बातचीत कोई बिना संदर्भ के हो। भाई एक चिकित्सक और रोगी के मध्य क्या बातचीत हो सकती है, एक माता और पुत्र के बीच क्या बातचीत, तो संदर्भ भी आवश्यक होता है। यद्यपि वयम चिंतयते अपि भाषायाः प्रयोगम कुर्मः, यद्यपि वयम चिंतयते हम सोचते हैं कि भाषाया प्रयोगम कुर्मः भाषा का प्रयोग यानी हम सोचते हैं और भाषा का प्रयोग करते हैं। परंतु संवादे तु अन्य जनः अपेक्षितः भवति, हम सब जो है सोचकर भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हम चिंतन करते हैं ना, तो सोचते सोचते खुद से ही बातचीत करने लग जाते हैं, ये भाषा का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जब आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो संवाद के लिए दूसरा व्यक्ति होना अति आवश्यक है। संवाद आप अकेले नहीं कर सकते, संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है। तो परंतु संवादे तो अन्य जना अपेक्षिता भवति, संवाद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है। वयम येन सह वार्तालापम कुर्मः तस्य आवश्यकता अनुसारम परिस्थित्यानुसारम च भाषाया परिवर्तनम भवति। वयम येन सह हम सब जिसके साथ भी वार्तालाप कुर्मः वार्तालाप करते हैं, तस्य आवश्यकता अनुसारम उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थित्यानुसारम और परिस्थिति के अनुसार भाषाया परिवर्तनम भवति भाषा का परिवर्तन होता है। भाई जो आवश्यकता है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार हमें भाषा का परिवर्तन करना। मान लो आप कहीं कक्षा में कोई अध्यापक और छात्र के मध्य वार्तालाप हो रहा है, तो वो एक अलग वहां परिस्थिति है, अलग आवश्यकताएं हैं। एक घर पे वही अध्यापक अपने बच्चों से या माता पिता से कर रहा है, तो वहां अलग परिस्थितियां हैं। या युद्ध भूमि के दौरान जो सैनिक होता है, वहां उसका वार्तालाप का विषय अलग होता है, वहां परिस्थितियां अलग होती है, आवश्यकताएं अलग होती है। तो अलग अलग आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार जो है हम भाषा का परिवर्तन होता है। यानी ऐसा नहीं है कि भाषा समान रूप से चलती है, जैसी आवश्यकता होगी, जैसी परिस्थितियां होगी, जैसा वातावरण होगा, उसके अनुसार भाषा का परिवर्तन होता है। कहा गया है यदि अस्माकं गृहे कश्चित् महात्मा आगच्छति, यदि हमारे घर में कोई महात्मा आता है, तदा तब अस्माकं व्यवहारः विनम्रः भवति, हमारा व्यवहार कैसा होता है, विनम्र होता है। बिल्कुल मान लो कोई साधु हमारे आया, कोई महात्मा आया तो बिल्कुल विनम्र हो गया, कोई अतिथि आया बड़ा विनम्र स्वभाव होता है। मान लो कोई भिखारी आ गया तो विनम्र थोड़ी रहेगा। यानी जो हम महात्मा हमारे अतिथि को जो आदर सत्कार दे रहे हैं, वो एक भिखारी को थोड़ी देंगे, उसके प्रति हमारा अलग व्यवहार होगा। तो अलग अलग भाषा का व्यवहार होता है, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।
अस्माकं व्यवहार विनम्र भवति, हमारा व्यवहार कैसा होता है, विनम्र होता है। विराज्यताम आसनम स्वीकृत है इत्यादि, जैसे हम कहते हैं विराजो साहब आसन ग्रहण कीजिए आप यहाँ, ठीक है। परंतु यदि कश्चित भिक्षुकः आगच्छति, लेकिन यदि कोई भिखारी आ जाता है, वयम किमपि द्वारे दत्वा गृहे प्रविशामः, क्या हम द्वारे दत्वा, द्वार में जो है दत्वा गृहे प्रविशामः, क्या हम जो है उसको अंदर प्रवेश कराते हैं हमारे घर में, है द्वार से अंदर हम प्रवेश करवाते हैं। कोई भिखारी आ गया मान लो घर के बाहर, तो हम उसको अंदर बैठाते हैं, आसन वासन थोड़ी देते हैं क्या। केचन तु भिक्षम दृष्टवा आप शब्दान अपि वदंती, कुछ तो ऐसे है जो भिक्षुकम दृष्टवा, भिखारी को देख करके ही क्या करते हैं, अपशब्द बोलने लग जाते हैं, लेकिन महात्मा को देखकर नहीं बोलेंगे, ठीक है, अतिथि को देखकर नहीं बोलेंगे। अतः संदर्भानुसारम भाषाया परिवर्तनम भवति, संदर्भ के अनुसार, जैसा व्यक्ति है जो संदर्भ है उसके अनुसार भाषा का क्या होता है, परिवर्तन होता है। अस्मिन् पाठे वयम संस्कृत भाषायाम समुचित संवाद लेखनस्य अभ्यासम करिष्यामः, हम इस पाठ में संस्कृत भाषा में एक अच्छी प्रकार से और उचित प्रकार से संवाद लेखन का अभ्यास करेंगे। पहला आता है आपको यहां प्रथम अंश दिया हुआ है, संवादार्थम अपेक्षितानि आवश्यक तत्वानि, यानी संवाद के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व है। 5 आवश्यक तत्व बताए हैं, 6। पहला है संदर्भ, यानी संवाद के लिए संदर्भ अति आवश्यक है, यानी बिना संदर्भ के आपका कोई संवाद नहीं हो सकता। यानी बोलने वाला और सुनने वाला एक संदर्भित होना चाहिए, चाहे वो एक रोगी और एक चिकित्सक हो सकता है, एक शिक्षक और एक जो है शिष्य हो सकता है, ठीक है, एक आचार्य एक छात्र हो सकता है, एक भाई और बहन हो सकता है, अलग अलग। पात्राणी, इसमें पात्र आवश्यक है। अब पात्र कोई भी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, या कोई भी जैसा भी संदर्भ है उसके अनुसार पात्र होते हैं। विषय वस्तु, विषय वस्तु भी बड़ी आवश्यक है कि कोई ना कोई विषय वस्तु हो, जैसे एक चिकित्सक और रोगी के मध्य किसी विषय पर लेकर, उसकी बीमारी पर लेकर चर्चा होगी, एक गुरु और शिष्य पर किसी समस्या पर लेकर चर्चा होगी, ठीक है। परिवेश वातावरण, यानी परिवेश और वातावरण भी संवाद में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो वातावरण है कैसा है। एक तो कक्षा का वातावरण होता है, एक युद्ध का मैदान हो, एक कोई समारोह हो, कोई विवाह हो, ठीक है, अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग संवाद होता है। मान लो विवाह में आप जाओगे तो वहां से संबंधित वार्तालाप, कक्षा में तत्संबंधित होगी, युद्ध का मैदान होगा वहां अलग होगी, कोई कार्यालय होगा तो वहां अलग संदर्भ होगा, वहां अलग वातावरण होगा, तो वातावरण और परिवेश महत्वपूर्ण है। पात्रानुसारम भाषा संगति, पात्रों के अनुसार ही भाषा की संगति होती है। जैसे पात्र होंगे वैसे ही, मान लो कोई नाटक चल रहा है और नाटक का संवाद चल रहा है, मान लो रामायण पर नाटक चल रहा है, तो सीता का जो पात्र है, राम का जो पात्र है, लक्ष्मण का जो पात्र है, सुग्रीव का जो पात्र है, तो पात्रानुसार वहां वार्तालाप होती है, जो है संवाद होता है। उपयुक्त सुक्ति नाम पाद्यानाम उद्राणाम ज्ञानम, यानी कई बार क्या होता है, हम संवाद जब हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो बीच बीच में संस्कृत की कुछ पद्यों का, कुछ कविताओं का, कुछ सुक्तियों का भी हम क्या करते हैं, बीच में बोलते हैं। आपने देखा होगा कई अधिकांश ऐसे विद्वान व्यक्ति होते हैं जिनसे यदि आप बातचीत करोगे तो बीच बीच में कहीं जो है संस्कृत की सुक्तियां, या जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, या अन्यत्र कई भी ऐसे संदर्भ उद्धृण करते हैं, कोई ऐसा कोटेशंस वो दे देते हैं, तो वो भी उसमें जो है यदि हो सके तो वो भी आवश्यक होता है। सबसे पहले करते हैं संदर्भ के विषय में चर्चा। कहा गया है कि भवन्तः जानन्ति, हम सब जानते हैं, एवं संवादार्थम संदर्भ है महत्वपूर्ण वर्तते, संवाद के लिए जो है संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यथा रुग्णस्य चिकित्सकस्य मध्य, जैसे एक बीमार और जो है डॉक्टर के मध्य, चिकित्सक के मध्य, आपने ग्राहकस्य विक्रेतुम मध्य, बाजार में एक ग्राहक और जो बेचने वाला है उसके दुकानदार के मध्य जो संवाद। पत्रालय में कोई हो, चिकित्सालय में कोई संवाद हो। किशोर अवस्था या अधिकृत्या छात्रियों मध्य, किशोर अवस्था को अधिकृत करके छात्रों के बीच में, ठीक है।
इत्यादि भव संदर्भ भवितुम शक्यति। इत्यादि बहुत सारे के संदर्भ हो सकते हैं। चिकित्सालय में हो सकते हैं, पत्रालय में हो सकते हैं, कार्यालय में हो सकते हैं, विद्यालय में हो सकते हैं, चिकित्सक और जो है रोगी के मध्य हो सकता है, दुकानदार और ग्राहक के मध्य हो सकता है, छात्र और अध्यापक के मध्य हो सकता है, छात्र और छात्र के मध्य भी हो सकता है, जो है कई संदर्भ आपके हो सकते हैं। संदर्भानुसारम एव भाषाया प्रयोग है वाक्य चयनम पद चयनम च करणीयम। और जैसा संदर्भ होता है उसके अनुसार ही भाषा का प्रयोग, वाक्य का चयन, पदों का चयन करना चाहिए। अब एक रोगी और चिकित्सक के मध्य हो रहा है तो वैसे भाषा होगी, एक छात्र और शिक्षक के मध्य हो रहा है तो भाषा का और पदों का चयन वैसा होगा, एक दुकानदार और एक ग्राहक के मध्य हो रहा है तो वहां भाषा का चयन अलग तरीके से होगा। कहा जाता है दूसरा है पात्राणि। ठीक है, ननु संवाद तु द्वयो पात्रों मध्य एव प्रवृत्तः भविष्यति। निश्चय रूप से जो है ननु संवाद तु द्वयो, संवाद तो द्वयो पात्रों मध्य, दो पात्रों के मध्य एव प्रवृत्ता भविष्यति, जो है प्रवृत्त होगा, दो ही पात्रों के मध्य होगा। ठीक है, अतः छात्र छात्राभि सह शिक्षिकाया अपि वार्तालापम भवितुम शक्यते। छात्र या बहुत सारे के छात्राओं के साथ अध्यापक का वार्तालाप हो सकता है। अथवा त्रिषु जनेषु अपि कमपि समस्या अधिकृत संवाद भवितुम, या तीन से त्रिषु जनेषु, तीन जो लोग हैं वो भी किसी समस्या पर अधिकृत करके संवाद हो सकता है। उनके तीन व्यक्तियों की कोई समस्या है, तीन व्यक्ति ग्रुपिंग जो है डिस्कस हो सकता है। गुरु शिष्योर मध्य, गुरु शिष्य के मध्य हो सकता है। पिता पुत्रियों मध्य, पिता पुत्र के मध्य हो सकता है। भ्राता भगिनियों मध्य अपनी, भाई और बहन के मध्य हो सकता है। अथवा अपरिचितेषु मार्गे अपि, अपरिचित कोई भी बिना परिचित, आपका कोई परिचित नहीं है, मार्गे अपि के नापि सह संवाद भवितुम शक्यते, मार्ग में भी उसके साथ संवाद हो सकता है। पात्रानुसार भाषाया प्रयोग अपेक्षिता, पात्रों के अनुसार, जैसे माता पिता के, पिता और पुत्र के होगा तो पात्र अलग अलग है, गुरु और शिष्य के प्रति होगा तो यहां अलग है, भाई बहन के प्रति होगा तो वहां पात्र अलग है। ठीक है, इसी प्रकार एक विक्रेता दुकानदार और जो है ग्राहक के मध्य होगा तो वहां पात्र अलग है। तो पात्रानुसार जो है भाषा का प्रयोग अपेक्षणीय होता है। जैसा आपका सहपाठी कोई होगा तो उसके मध्य यदि आप बातचीत कर रहे हो तो वहां आपका भाषा का व्यवहार अलग होगा, लेकिन एक गुरु और शिष्य के मध्य हो रहा है तो भाषा का व्यवहार, एक पिता और पुत्र के मध्य हो रहा है तो भाषा का व्यवहार वहां अलग होगा। तो भाषा का प्रयोग जैसा पात्र है, पात्रानुसार भाषा का प्रयोग अपेक्षणीय है। तीसरा आता है विषय वस्तु। पात्राणाम संवादस्य विषय का इत्यादि विचारणीय, पात्रों के संवाद का विषय क्या हो यह भी विचारणीय विषय होता है। भाई एक रोगी और चिकित्सक के मध्य उसके रोग को लेकर होगा, एक शिक्षक और छात्र के मध्य उसकी किसी समस्या या पाठ्य वस्तु को लेकर होगा, एक पिता और पुत्र के किसी समस्या के समाधान के लिए हो सकता है या उसकी कोई आवश्यक चीजें हो उसके लिए हो सकता है, एक भाई और बहन के भी जो है बीच संवाद कि अन्य विषय पर हो सकता है। तो अलग अलग जो है विषयों पर विचारणीय है। केचन विषया एव भवितुम शक्नुवन्ति, कुछ विषय यहां दिए गए हैं, जैसे व्यायाम से लाभ है, व्यायाम क्या क्या लाभ है, इसके मध्य जो है एक शारीरिक शिक्षक और एक छात्र के बीच हो सकता है, या पिता और पुत्र के बीच, पिता बता सकता है व्यायाम के बच्चों को ये लाभ होते बेटा। प्रातः भ्रमण से लाभ है, सुबह के भ्रमण के क्या लाभ हो सकते हैं, ऐसा विषय हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अतिथि सम्मानम, अतिथि सम्मानम, अतिथि का जो सम्मान है उसके विषय में वार्तालाप हो सकती है। परीक्षा के संदर्भ में भी वार्तालाप हो सकती है। ठीक है, विषय हो सकता है परीक्षा से संबंधित, जैसे होता है ना टीचर के जो है एक छात्र के मध्य परीक्षाओं को लेकर बताता है संवाद, बच्चा पूछता है किस प्रकार प्रश्न आते हैं, कैसे होते हैं, कैसे आंसर देना चाहिए, और अध्यापक उसकी सबका संपूर्ण चीजों का समाधान करता है, तो विषय वस्तु परीक्षा हो सकती है। ऐतिहासिक यात्रा, कहीं आप गए तो ऐतिहासिक उस यात्रा के वृतांत के विषय में भी हो सकता है। शाकाहार एक विषय हो सकता है। गंगाया प्रदूषणम इत्यादि, गंगा का प्रदूषण इत्यादि सारे विषय हो सकते हैं किसी भी संवाद के लिए, चाहे आपका व्यायाम हो, चाहे प्रातः भ्रमण का लाभ हो, अतिथि का सम्मान हो, परीक्षा हो, ऐतिहासिक यात्रा हो, शाकाहारी हो, गंगा का प्रदूषण हो, पर्यावरण समस्याएं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने कहा
कि मित्रों के बीच संवाद हो सकता है, जैसे जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में कोई संवाद हो सकता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर कोई संवाद हो सकता है, तो विवाह से तत्संबंधित, विवाह से संबंधित हो सकता है। तो कई ऐसे संवाद हो सकते हैं। फिर आता है परिवेश या वातावरण, क्योंकि संवाद के लिए वातावरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। परिवेश और वातावरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संवादे कस्मिन् वातावरणे प्रचलति इत्यपि आवश्यक है। संवाद के लिए कैसा वातावरण में संवाद हो, यह भी बड़ा आवश्यक है। किस वातावरण में कैसा संवाद हो, है ना। जो जैसा वातावरण है, एक कक्षा का वातावरण होगा तो वहां संवाद अलग तरीके से होगा, एक घर का वातावरण होगा वहां अलग होगा, कार्यालय होगा तो वहां अलग तरीके का वार्तालाप होगा। ठीक है, तो अलग अलग भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं। युद्धे श्री कृष्ण है अर्जुनियो संवाद, युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। अथवा प्रातः काले समुद्र तटे अथवा उद्याने अथवा गिरिशिखरे विवाह समारोह विद्यालय कक्षायां प्रवृत्तेषु संवादेषु भिन्नता भविष्यत्येव। कहते हैं युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, या फिर प्रातः काल समुद्र तट का संवाद, है ना। इसके अलावा उद्यान में हो सकता है, या गिरि शिखरे, मान लो कोई भी पर्वत के शिखर पर, विवाह समारोह में, विद्यालय में, कक्षा में आदि को मानकर संवाद में भिन्नता हो सकती है। भाई आदि जो ये है परिवेश वातावरण, चाहे उद्यान हो, उद्यान में अलग होगा, विवाह समारोह में अलग होगा, कक्षा में एक अलग तरीके से आपका संवाद का वातावरण होगा, आपकी युद्ध भूमि में अलग होगा। ठीक है, प्रातःकालीन समुद्र तट पर अलग तरीके से वातावरण होता है। तो वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है, किस वातावरण में कैसा संवाद करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। फिर आता है पात्रानुसारम भाषा संगति, भाषा वैविध्यम संवादे, है ना, कि भाषा में विविधता हो सकती है, संवाद में भाषा में विविधता होती है, वैविध्यम होता है। भाषा पात्रानुसारम परिवर्तते, पात्रों के अनुसार परिवर्तनीय है ना, जैसा पात्र होगा उसके अनुसार परिवर्तनीय होती है। संस्कृत नाटकेषु स्त्री जना अथवा अशिक्षिताः प्राकृत भाषायाः प्रयोगमेव कुर्वन्ति। संस्कृत नाटकों में स्त्री जनाः, जो स्त्री जो है, अथवा अशिक्षिता जो स्त्रियां है या अशिक्षित है, प्राकृत भाषाया प्रयोग में कुर्वन्ति, प्राकृत भाषा जो उसकी मातृभाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। संवादे प्रयुक्ताया भाषाया शब्दावल्याः च पात्रस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यम सिद्धम भवति। संवादे प्रयुक्ता भाषाया, यानी संवाद में जो प्रयुक्त भाषा है, शब्दावल्याः च पात्रस्य, शब्दावली उस संवाद में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा उसकी और शब्दावली, पात्रस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यम सिद्धम भवति, पात्र की चरित्रता की विशेषता को सिद्ध करती है। जो पात्र है उसकी चारित्रिक जो विशेषता है उससे सिद्ध होती है कि उसकी भाषा, उसकी संवाद शैली किस प्रकार होगी। ये उस नाटक की जो कोई भी जो उसमें पात्र है उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है सुभाषितानि सूक्तिना पद्यानाम प्रयोग। कहते हैं संवादे यदा पात्राणि स्वाभिप्रायम सिद्धम कर्तुम किमपि सुभाषितानि श्लोकम पद्यम वा उदाहरण सस्वरेण उच्चारयन्ति तदा तस्य पात्रस्य वाक्य कौशलम वेदुष्यम स्मृति च स्पष्टी भवति। कहते हैं संवादे यदा पात्राणि, संवाद में जब पात्र जो है स्वाभिप्रायम सिद्धम कुर्वन्ति, अपना कोई भी प्राय है, अपना जो है अधिकार है या अपनी योग्यता है वो सिद्ध करने के लिए, किमपि सुभाषितम श्लोकम, कोई सुभाषित के श्लोक, पद्यम वा कोई पद्य हो सकता है, उदाहरण स्वरूपेण उदाहरण के रूप में उच्चारयन्ति बोलते हैं, तदा तब तस्य पात्रस्य वाक कौशलम, उस पात्र की जो है वाक कुशलता यानी वाणी की जो कुशलता है, वेदुष्यम स्मृति और उसकी जो है विद्वता, उसकी स्मृति च स्पष्टि भवति, उसकी स्पष्टि भवति। आपने देखा होगा कई ऐसे पात्र होते हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उदाहरण के रूप में सूक्तियां इत्यादि का प्रयोग होते हैं, तो उससे उनकी विदुषता और स्मृति के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, ये इसके जो है 6, इस संवाद में आपको जो है इन 6 चीजों का
जो है विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। संदर्भ हो गया, पात्र हो गए, विषय वस्तु हो गई, ठीक है, वातावरण जो है वातावरण हो गया, ठीक है, भाषा की विविधताएं हो गई, और सुभाषित और सूक्तियां इत्यादि के विषय में कहा गया है। एक यहाँ इदानीम वयम उदाहरण रूपेण एक संवाद पठामः, यहां हम जो है उदाहरण के रूप में एक संवाद पढ़ते हैं, ठीक है, उदाहरण के रूप में है। बाकी मैं आपके सारे संवाद जितने भी हैं, चाहे रिक्त स्थान वाले हों, चाहे आपके जो है किसी भी चित्र को देखकर उसके भी संवाद के बारे में हो, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। कहते हैं यहाँ एक सारिका है और एक देविका है, इनके मध्य और लतिका यानी दो से अधिक व्यक्ति है, यानी संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है, तो इनके मध्य वार्तालाप हो रही है। सारिका कहती है देविके पश्य देखो मम नूतनम परिधानम अपि लघु जातम, हे देविके, हे देविका, देखो मैं मम यानी मेरे, नूतन परिधानम अपि नए जो कपड़े हैं वो भी, लघु जातम छोटे हो गए हैं, है ना। मैं भाई मेरे जो नए नए जो कपड़े मैं लाई हूं वो भी कैसे हो गए, मेरे छोटे हो गए। हम देखते हैं ना, जैसे मान लो हम लाए कोई कपड़े 6-7 महीने बाद वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो देविका कह रही है आम, आम यानी होता है हाँ, है ना, हिंदी में कहते हैं हाँ, और संस्कृत में क्या कहते हैं आम, यानी हिंदी की तरह से ही वार्तालाप है, दो व्यक्तियों के मध्य हो रही है, ये दो से अधिक व्यक्ति है। या सारिके, हाँ सारिके, हाँ सारिका, मया से अपि ऐसा समस्या वर्तते, मेरे साथ भी ऐसी समस्या है, जैसी तुम्हारे साथ है देवी जो है सारिका, वैसे ही मेरे साथ भी है। देविका कह रही है षण मासांतरे एव मम वस्त्राणि लघूनि जायन्ते, 6 महीने में ही मेरे वस्त्र कैसे हो गए, छोटे हो गए। 6 महीने हुए मुझे लाए और मेरे वस्त्र कैसे हो गए, छोटे हो गए। तब लतिका कहती है, तीसरी इनकी सहेली है, लतिका कहती है पश्यत पश्यत, देखो देखो, मम तू पाद रक्षे अपि लघुनी जाते, मेरे तो जूते भी कैसे हो गए, छोटे हो गए। पाद रक्षे मतलब जूते, जो पैरों की रक्षा करे, शूज जो होते, तो मम तू पाद रक्षे अपि, मेरे तो जूते भी कैसे हो गए, लघुनी जाते, छोटे हो गए। आचार्य प्रविशति, तभी कौन प्रवेश करता है, आचार्य। मतलब यहां वातावरण कैसा हो गया, स्कूल का हो गया, ठीक है, वातावरण कैसा हो गया, स्कूल का हो गया। पात्र हो गए सारिका, देविका, लतिका, आचार्य हो गए, ठीक है। और जैसे इसमें संदर्भ क्या हुआ भाई, इनके जो उम्र बढ़ रही है उसके साथ इनमें परिवर्तन हो गया, ठीक है। विषय वस्तु स्पष्ट है, सब चीज जैसा हमने वहां जो इसमें अपेक्षित जो चीजें हैं वो आचार्य प्रविशति, आचार्य प्रवेश करते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति, छात्र उखड़े होते हैं। कहते हैं सर्वा छात्राः, सभी छात्र, आचार्य वयम नमामः, हे आचार्य हम सब आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आचार्य, आचार्य कहती है, आचार्य प्रवेश करिए, ठीक है। चिरम जीवत, खूब जियो, खुश रहो। उपविशत, बैठ जाइए। कस्मिन विषय चिंता वर्तते, किस विषय में तुम्हें चिंता हो रही है, ठीक है। संदर्भ आ जाएगा। छात्रा, छात्रा कह रही है आम आचार्य, हाँ आचार्य, अस्माकम परिधानम शीघ्रम लघुतरम जायते, हमारे जो परिधान है, ये तीनों सहेलियां हैं, दिख रही होगी, इनके दोनों के दो कपड़े छोटे हो गए। इसके क्या है, तीसरी देव दिख रही है आपको, लतिका, ये सारिका, ये देविका, तो लतिका के क्या हो गए, लतिका, ये लतिका के क्या हो गए, जो है शूज छोटे हो गए। कह रहे हैं कि अस्माकम परिधारम शीघ्र लघुतरम जायते, हमारे जो कपड़े हैं वो शीघ्रम यानी जल्दी ही, लघुतरम जायते छोटे हो गए हैं। चिंतयामी कथम एतत्, सोच रहे हैं ये कैसा हो रहा है भाई, है ना, हमारे कपड़े छोटे हो गए जल्दी, ये सोच रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है। तो आचार्य कह रही है किशोर अवस्थायाम ऐसा स्वाभाविकी एवं प्रक्रिया, किशोर अवस्था में हो आप, और किशोर अवस्था में जो ये प्रक्रिया है ये कैसी है, एक स्वाभाविक होती है, ये एक जो है प्राकृतिक होती है कि किशोर अवस्था में, क्योंकि किशोर अवस्था में आपने देखा होगा कि किशोर अवस्था में क्या होता है, बालक और बालिका शीघ्र गति से, तीव्र गति से जो है
बढ़ते हैं, उनका जो है शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है। तो जब शारीरिक वृद्धि होगी तो उनके वस्त्र परिधान इत्यादि तो क्या होने हैं, छोटे होने ही होने हैं। तो किशोर अवस्थाया ऐसा स्वाभाविक एवं प्रक्रिया, किशोर अवस्था में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बालका नाम शरीरेषु रोमाणी जायन्ते, बालक के शरीर में क्या उत्पन्न होते हैं, रोम, है ना, बाल इत्यादि आते हैं। शरीरम वर्धते, शरीर क्या होता है, बढ़ता है। शरीर अंगेषु परिवर्तनम जायते, और शरीर के अंगों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है। स्वभाव परिवर्तते, और स्वभाव भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अभी आप 12th में है तो 12th आपकी किशोर अवस्था चल रही है, ये मानो आप, ठीक है, किशोर अवस्था में हो आप, तो आप स्वयं भी अपने आप को नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो है शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जो है आपके जो है दाढ़ी मूछ इत्यादि भी आ रहे होंगे यदि कोई बालक है। ठीक है, रोमाणी जायन्ते, रोम इत्यादि भी आते हैं। ठीक है, नूतना अभिलाषा भवन्ति, और नई नई अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं होती है। अतः चिंता न कार्य, चिंता मत कीजिए, आचार्य ने बता दिया। संदर्भ हो गया भाई किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, अब यहां जो है, यहां पश्यतु अत्र, यहां देखिए आप, क्या संदर्भ है, संदर्भ क्या है, पहली चीज है ना, 6 चीजें देखी थी। संदर्भ का संदर्भ क्या है, तो संदर्भ है कि किशोर अवस्था में शरीरम भवितव्यानि परिवर्तनानि, किशोर अवस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तन। कति पात्राणि, तो तिस्रः छात्राः, 3 छात्राएं। ठीक है, पात्र हो गए दूसरे नंबर का, पहला संदर्भ, दूसरा पात्र। तीसरा है विषय वस्तु, क्या है यहां, तो यत विषयम अधिकृत्य शरीर परिवर्तनम स्वरूपम आदि लिख्यते, यानी यहां विषय अधिकृत है, शारीरिक जो परिवर्तन स्वरूप उसके बारे में लिखते हैं। किम वातावरण, वातावरण कैसा है, तो कक्षा का वातावरण है। परिवेश वातावरण कक्षाया, कक्षा का वातावरण है। किम भाषा वैविध्यम, भाषा की विविधताएं कैसी है, तो छात्राणाम व्यवहार उत्तिष्ठति, छात्र जो है छात्राणाम व्यवहार, उनका व्यवहार, उत्तिष्ठति उड़ते हैं, प्रणमंती प्रणाम करते हैं, संबोधन नाम प्रयोग है, संबोधन का प्रयोग होता है। ये इसमें जो है सारी चीजें जो हमने देखी। अब इसमें क्या है, आपके जैसे सूक्ति आदि का प्रयोग ही नहीं किया गया, तो 6ठे नंबर का छूट गया ना भाई। हमने यहां पीछे देखा भाई, यहां सारी चीजें आ गई, संदर्भ भी हो गया, किशोर अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, पात्र भी हो गए, 3 स्त्रियां, ठीक है, 3 छात्राएं। विषय वस्तु यहां हो गई कि जो उनके मध्य जो परिधानों इत्यादि के जो शारीरिक परिवर्तन हुए उसके बारे में। परिवेश वातावरण हो गया, ठीक है, तो वातावरण प्रवेश हो गया, तो कक्षा का वातावरण। और पात्रानुसारम भाषा संगति कैसी हो गई, भाषा वैदर्भ्यम, कि जो पात्र है, जो अध्यापक है, जो तीनों जो है छात्राएं हैं, तो उनके बीच संवाद हो रहा है, तो पात्रा का भाषा की संगति हो गई। जैसे उनके मध्य हो रही थी जब सारिका और लता इनके मध्य हो रही थी, तब तो अलग तरीके से हो रही थी भाषा संगति। और फिर आचार्य आया, वो आचार्य आई तो उनके मध्य अलग तरीके से होने लग गई। ठीक है, तो ये जो था आपका एक छोटा सा, यहां मैंने आपको संवाद का एक उदाहरण यहां मैंने आपको जो है यहां उदाहरण हमने देखा है। अब इस संवाद में कौन कौन से संवाद होते हैं, कितने प्रकार के संवाद होते हैं, उनको किस प्रकार किया जाता है, जैसे रिक्त स्थान वाले मंजूषा में से छाट कर लिखना पड़ता है। इसी प्रकार चित्र देखकर भी संवाद होता है, चित्र में दिखते हैं और 2 के मध्य संवाद होता है उस चित्र को देखकर। तो उनकी हम आगे वाली कक्षा में भाग 2 के अंतर्गत उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।